नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। तो अपनी ये जो हिंदी साहित्य की क्लासेस का कारवां नियमित चल रहा था, उस बीच में जो व्यवधान आया वो आप सब जानते हैं कि इस प्रकार से जब एकदम से कोई पेपर जो है रद्द हो जाता है तो आपकी नहीं हमारी रणनीति भी खराब हो जाती है। सारी रणनीति, सारी स्ट्रेटजी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना। एक सोच दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही थी कि 70-71 क्लास जो है कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद काव्य शास्त्र जो है वो स्टार्ट करवाएंगे और काव्य शास्त्र इस कदर करवाएंगे कि जो जीरो लेवल का बच्चा है वो भी कहेगा सर आनंद आ गया। क्या उदाहरण, क्या उदाहरणों की व्याख्या, क्या शानदार ट्रिक्स। लेकिन सब प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाती है। कब रह जाती है? जब इस प्रकार के निर्णय आते हैं तो रातों रात अपनी जो रणनीति होती है बदलनी पड़ती है आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ वो हाथ में है। मारवाड़ी में कहावत है कि मतलब पेट आड़े रियास मत गोदाड़ो फेंकी जे कोने, है ना। तो हमारे हाथ में सामने तो है सेकंड ग्रेड 40 दिन बाद जीके का पेपर, और बाकी वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, तो वो एक अलग मैटर है। तो वो तो अभी तक आई ही नहीं है, उसके लिए तो हम इसको छोड़ दें, ये गलत चीज़ होती है। अब एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, हालांकि मैंने 2 वीडियो इस पर बना दिए थे, फिर भी एक चर्चा मैं ज़रूर करना चाहूँगा आप लोगों से, और ज़रूरी भी आप लोगों के लिए। जो ये बोल रहे हैं कि सर 40 दिन में कोई जीके तैयार होता है क्या? देखो 40 दिन में जो बोल रहे हैं कि 40 दिन में कोई जीके तैयार होता है क्या, है ना, वो सब गलत हैं। और जो ये कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ये सब मतलब कोई प्री प्लान्ड है कि हाँ किसी तरह से इस चैनल को जो है डाउन करने का प्रयास किया जाए। लेकिन मेहनत और विद्या किसी का ऋण नहीं रखती, और सच्चाई के साथ में तो ऊपर वाला ही होता है। तो कोई वो कहता है ना कि इस इंसान की क्या औकात है, कोई टेंशन नहीं है। आपको मैं हमेशा आपको नेचुरल मोटिवेशन देता हूं। मैं कोई ऐसी किताबी बातें नहीं करता या महापुरुषों ने क्या कहा है मैं वो बातें बिल्कुल नहीं करता। मैं आपको बता सकता हूं, देख लीजिए 3 मार्च जहां तक मुझे याद है 3 मार्च या तो मंगलवार था या 2 मार्च को मंगलवार था, शाम को 7 बजे बैठे बैठे एक इल्हाम होता है कि नहीं मुझे सेकंड ग्रेड में बनना ही है, चाहे समय कितना। और शायद पेपर जो था वो अप्रैल में था, लगभग आप मान लीजिए 20 अप्रैल, मान लीजिए 20-21 अप्रैल को, ठीक है। ये देख लीजिए कितना समय। अब आपको 3 मार्च से अगर आप आए 3 अप्रैल तो कितना समय हो गया? 3 अप्रैल पूरे हो गए 30 दिन। समझ गए बात आप? अब 3 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक चले जाओ आप, ठीक है। 20 को तो मान लो पेपर था, 17 या 20 ऐसा कुछ था मुझे याद है जहां तक, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्लस आप 15 दिन और मान लो। कितने दिन हुए? 45 दिन हुए। कितने दिन हुए? 45। आपको कितने मिल रहे हैं? 40 दिन मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आपने सोची नहीं, इस तारीख को हमारे जीके और हिंदी पहले दोनों का पेपर था। पहले हमने दोनों सब्जेक्ट साथ में लेकर चले थे, हम जीके और हिंदी दोनों सब्जेक्ट को साथ लेकर चले थे। ये तो सिर्फ 5 दिन पहले पता चलता है कि हिंदी का पेपर 2 महीने बाद होगा। तो जब हम लोग 45 दिन की तैयारी, वही 40 दिन मान लीजिए आप लोग, 40 दिन में अगर 60 प्लस निकल सकते हैं, जबकि हमारे पे हिंदी का बोझ भी था, तुम लोगों के पास कोई बोझ नहीं है। नंबर 1 तो हमें ना तो किसी का मार्गदर्शन मिला। वो कहता है ना कि नौकर भी हम थे, अभ्यर्थी भी हम थे, टीचर भी हम थे, खुद को मोटिवेट भी हमें ही करना था। ये यूट्यूब वगैरह का मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस तरह से यूट्यूब पे भी स्टडी होती है। आज से ज़्यादा नहीं, 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए, आपको जो शेड्यूल बना कर दिया है, मैंने पहला टॉपिक दिया और आपसे कहा कि राजस्थान का भौतिक विभाग आप पढ़ के आना, और जैसे ही आप पढ़ के आए दूसरे दिन आपका शानदार टेस्ट हुआ। कल कितना शानदार टेस्ट हुआ, कितने अच्छे क्वेश्चन हुए, ठीक है, फर्स्ट क्लास थी। तो वो एक जगह खड़े खड़े पढ़ाए, उनसे गलती हो जाती है, पता नहीं होता, थोड़ी घबराहट होती है ना कि मैं कैमरे से कहीं हट ना जाऊं, वो चीज थी। उसके बाद आज दूसरी क्लास हुई, आपने देखा था वो दूसरी क्लास में कितने एड, मतलब सबसे अच्छी चीज क्या लगी, जो राजस्थान के नक्शे में, अब आप कहोगे सर गुरुजी मन तो बनाना होगा कौन राजस्थान नक्शा, आप जानते हैं। तो राजस्थान के नक्शे में किस प्रकार से AW, और वो मैडम ने A यहाँ बताया था, B यहाँ बताया था, फिर एक B यहाँ बताया था, C यहाँ बताया था। मैं बराबर क्लास देख रहा हूँ, मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि राजस्थान जी के आगे असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत काम आएगा। तो कितना शानदार डायग्राम से क्लास ली। अब थोड़ी सी माइक में टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई
तो उस चीज को आपको नहीं लेना चाहिए। हाँ, हम आज क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारी क्लास का आज शीर्षक रहेगा आत्मकथा। क्या शीर्षक रहेगा? आत्मकथा पढ़ेंगे। छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत बढ़िया शानदार क्लास होगी, चिंता मत करो, क्योंकि आज कोई पीपीटी नहीं है, बल्कि मुझे जितनी 20-22 आत्मकथाएं याद है वो आपको मैं याद करवा दूंगा। और आप जानते हैं मेरी क्लास की खास बात कि मैं याद करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें, है ना। तो इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि क्लासेज बढ़िया। इसीलिए कुछ बच्चे आज बोल रहे थे कि 1000 लाइव कर दीजिए, शेयर कीजिए। मैंने स्पष्ट मना किया था लाइव कमेंट में, मैंने कहा कोई शेयर मत करो साहब। मोटिवेशन क्या चीज है? जिसको भूख लगेगी ना वो आटा भी लगाएगा, रोटी भी पकाएगा और खाएगा भी। भाई सीधी सी बात है, किसको मोटिवेट करना है कि आओ पढ़ो, आओ पढ़ो? जरूरत है, सिलेक्शन चाहिए, माँ बाप की आंखों में, उन 4 आंखों की आंखों में खुशी चाहिए, पढ़ना है तो आके पढ़ ले। हम हमारी इस गर्मी में भी 2-2 बार क्लास रिकॉर्ड किया, आप यकीन नहीं करोगे। इसीलिए तो ये हिंदी क्लासेस डिस्टर्ब हो रही थी। इतनी मेहनत कर रहे हैं बराबर, क्योंकि मैडम अभी नए हैं, 2-3-4-5 क्लास में अनुभव मिल जाएगा ना, फिर वो अपने आप रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद मैडम की थ्योरिकल क्लासेस लाने वाला हूं, 2nd ग्रेड, स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान पुलिस एसआई, इनके लिए राजस्थान जीके की शानदार थ्योरिकल क्लासेस लाने वाला हूं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग पढ़ो ना यार, कहाँ दिक्कत है आप लोग? इसीलिए कहता हूं कि 3 बजे दिमाग में बैठो कि हमें तो लाइव अटेंड करना है। उसमें क्या होता है, गैदरिंग देखते ना इतने स्टूडेंट, तो एक माहौल बनता है। और कमेंट्स पे ध्यान मत दो, आप तो सिर्फ फोकस करो जो वो क्या बोल रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है उन्होंने। एक जगह बोला था कि जो जल विकास को लेकर जो योजना है, बोला था वसुंधरा सरकार की सबसे बेस्ट योजना है। यानी उन्होंने बता दिया प्लान कब आया था, किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में आया था। ये चीजें नॉलेज के बिना नहीं होती, ये चीजें किताबों में नहीं मिलती है जल्दी से। तो सर आप कहां से पढ़ के? न्यूज़पेपर्स सबसे ज्यादा क्या, तो न्यूज़पेपर पढ़ना, एनालिसिस, जो बड़ी किताबें उनको पढ़ना, ये बड़ी चीजें होती है। ठीक है, एक चीज और मैंने देखी है कि बहुत सी चीजें वो ऑथेंटिक बताते हैं, जबकि हमारी गाइडों में गलत है। तो हम वो गाइडों वाले कमेंट करते हैं। जैसे एक तो था बसंतगढ़ शिलालेख, 625 ईस्वी है और 682 विक्रम संवत है। अब इसको लेकर बोले आप गलत बता रहे हो, 625 682 है। अरे पीछे विक्रम संवत ईस्वी को तो देख लो। ये चीजें आप थोड़ा सा एक्टिव बनिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, है ना। तो बढ़िया क्लासेज है। और मैं आप हिंदी वाले सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं कि अपनी क्लासेज अब थोड़ी सी, एक बार बीच में कल भी क्लास आएगी, कभी कभी बीच में एक आध गैप लेंगे, थोड़ा सा स्पीड धीरे करेंगे। एक बार मैं आपको क्लासेज लगभग रेगुलर दूंगा, एक आध दिन गैप लूंगा, ताकि क्या है कि ये जो 2nd ईयर तैयार करने वाले हिंदी की क्लास को रिकवर जल्दी कर ले। ठीक है, हाँ एक क्लास आप सभी से कह रहा हूं, आप क्लास लाइव लिया करें। 40 दिन लाइव लोगे, एक आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी। उसके बाद आप जो हैं चाहे क्लास बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप ले लेना। कहना मानो, कभी गलत राय नहीं दूंगा, मुझे क्या फायदा होगा, एक स्क्रीनशॉट का कोई फायदा नहीं होता, आपको फायदा होगा। मैं आपकी नियमितता बनाना चाहता हूं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे आज आत्मकथा। क्या पढ़ेंगे? आत्मकथा। तो आत्मकथा आप जानते हैं, आत्म यानी क्या हो गया? स्वयं। आत्म यानी हो गया स्वयं। स्वयं की कथा। क्या मतलब, दूसरे की अगर लिख रहे हैं तो जीवनी है, लेकिन खुद की लिख रहे हैं तो आत्मकथा। लेकिन क्या आत्मकथा सिर्फ अपनी खुद की लिख सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बाद में एक बताऊंगा। विष्णु शर्मा, शायद नाम था उनका, विष्णुचंद्र शर्मा ने, जो विष्णुचंद्र शर्मा थे, उन्होंने, अब यूं मान लीजिए, नाम मैं भूल गया, विष्णुचंद्र शर्मा ने, विष्णुचंद्र शर्मा, ठीक है, इन्होंने क्या किया था आपको पता है? इन्होंने गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम सुना होगा आपने, मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी थी। अब बताओ, एक दूसरा व्यक्ति अलग व्यक्ति की आत्मकथा लिख रहा है, तो हम ठीक है, विधा है, आत्मकथा 99% जो है वो खुद ही लिखते हैं, लेकिन विष्णुचंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी थी। तो ये भी एक अलग चीज है, बता देते हैं आपको। खैर, अब चलिए, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले आत्मकथा लिखने का जो रिवाज है वो कब से शुरू हुआ, तो आप जानते हैं 1641। 1641 में अर्ध कथानक, क्या नाम था? अर्ध कथानक,
ये आत्मकथा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1641 में लिखी गई थी, अर्ध कथानक। अच्छा, किस भाषा में लिखी गई आपसे पूछे तो किस में पूछी गई? तो ये लिखी गई थी ब्रज भाषा में। किस में लिखी गई थी? ये ब्रज भाषा में। अच्छा, ये थी किसकी? बनारसी दास देन की थी या किसकी थी? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बताओ देखिए किसकी आत्मकथा थी? बनारसी दास जैन। याद हो जाएगी आपको लास्ट तक जाते जाते क्लास। तो बनारसी दास जैन की आत्मकथा थी अर्ध कथानक, 1641 में लिखी गई थी। और इस आत्मकथा, ये ब्रज भाषा की आत्मकथा थी, इस आत्मकथा को सबसे पहली आत्मकथा माना जाता है। लेकिन क्या यही सबसे पहली आत्मकथा थी या कोई और भी थी? तो यहां पर आपको एक बात बता दूं, ये 1641 जो सन है, आप ठीक इसका उल्टा कर दो 1941, यानी 6 को उल्टा कर दो। क्या कर दो? 1941। 1941 में श्याम सुंदर दास, मैं सारा लिंक करके बढ़ा दूंगा 2 मिनट में। श्याम सुंदर दास जो आए, इन्होंने आत्मकथा लिखी। श्याम सुंदर दास जो थे, उन्होंने आत्मकथा लिखी और उसका नाम क्या रखा? मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी। इसके बारे में खास बात क्या है? ये हिंदी, क्योंकि ये तो ब्रजभाषा की थी, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है। हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है। तो आपको 2 आत्मकथाएं याद हो गई। एक तीसरी आपको ये याद हो गई, विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी थी, मुक्ति बोध पर जो है आत्मकथा लिखी थी। ये बात हो गई। अब उसके बाद भी एक निराला की आत्मकथा शीर्षक से, मतलब एक शीर्षक आपको पढ़ने को मिलेगा, निराला की आत्मकथा। निराला की आत्मकथा। अब ये शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। याद रखें, ये आत्मकथा कम थी, जीवनी ज्यादा थी, लेकिन इसको माना जाता है। तो निराला की आत्मकथा शीर्षक से 1970 में सूर्य प्रसाद दीक्षित, किसने लिखी थी? सूर्य प्रसाद दीक्षित ने। अब आपके पास खाली पेज है तो आप लिखते चलो ना, इनको क्रम से लिख लो। मैं तो बोर्ड पे इस तरह से लिख रहा हूं, आप क्रम से लिख लो। 1970 में लिखी थी सूर्य प्रसाद दीक्षित ने। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी मैं लिख दूंगा आगे। तो ये कुछ, अब बात आती है कि सर प्रसिद्ध आत्मकथाएं जो पेपर में आने लायक कौन कौन सी है वो बताओ। तो आप यहां पर याद करोगे भारतेंदु। किसकी याद करोगे? भारतेंदु। भारतेंदु ने भी आत्मकथा लिखी थी। अब बोलोगे भारतेंदु ने, भाई भारतेंदु ने कोई ऐसी विधा छोड़ी नहीं जिस पे नहीं लिखा हो। भारतेंदु ने जो आत्मकथा लिखी वो लिखी थी कुछ तो आप बीती, कुछ आप बीती और कुछ पर बीती। एक पिछली कुछ क्लासों में, जैसे एक तो वो जैनेन्द्र का निबंध संस्मरण को लेकर दिक्कत थी आपको, ये और वे, और 2-4 रचनाओं को मुझे भी पता है कि कहाँ दिक्कत है, क्योंकि किताबें क्या है, गलत लिखा हुआ है किताबों में। अलग देखो, मैं तो 3-4 किताबों से चेक करता हूँ, फिर भी क्या है, कुछ किताबों में गलत लिखा हुआ है। तो आपको अगर किसी भी क्लास में कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट नजर आए कि सर ये रचना गलत हो गई, आप कमेंट करें। निश्चित रूप से अगर आपको गलती नजर आती है आप कमेंट करें, कोई गलत बात नहीं है, उससे हमें पता चलेगा, वरना पता भी नहीं चलेगा। और आप मेरा कमेंट जरूर देखें। मैं वहां पे क्या करता हूं, सही करके उसको पिन कर देता हूं ताकि वो सबसे ऊपर टॉप पे दिखाई देवे, है ना, ताकि करेक्शन होगा वो आपको कमेंट्स में दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये सही चल रही है। हाँ, अंबिका दत्त व्यास, अगला लेते हैं अपने अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने अपनी आत्मकथा लिखी थी निज वृतांत। किस नाम से लिखी थी? निज वृतांत। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु की है, निज वृतांत जो है अंबिका दत्त व्यास की है। स्वामी श्रद्धानंद पढ़ लेते हैं। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। अब ये आत्मकथाओं में आपको नए नए लेखक मिलेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से बढ़िया है। इनकी है कल्याण पथ का पथिक। कल्याण पथ का पथिक, ये इनकी अच्छी आत्मकथा मानी जाती है। ठीक है ना। और राजकमल चौधरी,
इनकी शायद है भैरवी मंत्र, शायद क्या वास्तव में ही है भैरवी मंत्र। राजकमल चौधरी की है भैरवी मंत्र, मंत्र नहीं सॉरी तंत्र, भैरवी मंत्र नहीं भैरवी तंत्र। लिख लेना ये चीज़, ये नोट्स में नहीं है, मैं जानता हूँ, इसीलिए भी लेट हुई क्लास कुछ। राजकमल चौधरी भैरवी तंत्र, ठीक है। इसके अलावा के.एम. मुंशी आधे रास्ते, आवाज़ सही आ रही है ना? हाँ, के.एम. मुंशी का नाम तो आपने सुना होगा या नहीं सुना है? बोला सुना है। के.एम. मुंशी का है, ये आधे रास्ते से अपने देश वापस लौट गए थे। के.एम. मुंशी आधे रास्ते, इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं बीच बीच में लास्ट में आपको दलित आत्मकथाएं जो पेपर में ज़्यादा आती है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की है झूठन, और कौशल्या वेसूरी की है, शायद कौशल्या की है दोहरा अभिशाप, कौशल्या नाम से है, ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह, वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह, ठीक है, वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह। और इसके अलावा भारतेंदु हो गया, अंबिका दत्त व्यास हो गया, ये हो गया। राजेंद्र प्रसाद की तो क्या लिखाएंगे, मेरा जीवन प्रवाह हो गई। बाबू गुलाब राय लिख लो, एक बहुत अच्छी है, बाबू गुलाब राय। आप ये आपने पढ़ रखी है, मैंने बता रखा है, पहले पढ़ा, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय की है मेरी असफलताएं। तो ये भी राहुल साकृत्यायन की भी आप अगर चाहो तो सेम ऐसी की ऐसी है, राहुल साकृत्यायन की है मेरी जीवन यात्रा। देखो इनकी तो आत्मकथा में भी जो है कहीं ना कहीं यात्रा वृतांत का पुट तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, ठीक है। ये आपको 2-3 आत्मकथा जो याद है वो बताता हूँ। यशपाल की आपको याद होगी, यशपाल की है सिंहावलोकन, क्या है, सिंहावलोकन, ये यशपाल की है, ये याद है आपको। और जैनेन्द्र की तो क्या होगी, जैनेन्द्र की नहीं, गुलाब राय की मेरी असफलताएं हुई। देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी, इनकी अजीब सी है, शायद चांद सूरज के बीरन, ऐसे ऐसा कुछ नाम है इनका, चांद सूरज, ऐसा कुछ क्या मतलब है तो यही, खैर चांद सूरज के वीरन है, ये बीरन लिख दिया मैंने, वीरन है क्यों इसको, अब देखो कैसे याद आया मैं बताता हूं। ये वीरन और 1952 ये इस तरह से याद आया, अब मैंने 52 था इसलिए मैंने यहां वीरन लिख दिया, क्या लिख दिया, वीरन। तो यह है चांद सूरज के वीरन 1952, इसका सन भी आपको याद रह जाएगा इस तरीके से, और तो तरीका क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा एक आपको याद महात्मा गांधी का भी लिखा देता हूं, हालांकि हिंदी में तो नहीं पूछेंगे इनको। महात्मा गांधी आपने पढ़ रखी है इनकी रचना सत्य के प्रयोग, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे काम आ ही जाएगी, सत्य के प्रयोग जो है इनकी है। इसके अलावा आपको बहुत इंपॉर्टेंट आदमी की आत्मकथा सेकंड ग्रेड में 2-3 बार प्रश्न आया होगा, आया है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, इनकी तो आपको पता है कि खंडों में लिखी हुई है। तो हम तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर। दूसरी क्या है, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। कितने अच्छी राग में गा रखी है कुमार विश्वास ने। वो चली आंधी की जग से छा गया गहरा अंधेरा, इस तरह से राग बहुत अच्छी है, मुझे याद, मैंने पूरी रिकॉर्ड कर रखी है अपनी आवाज़ में, शायद FB पे डाली थी, तब मैं पढ़ाता नहीं था यूट्यूब पे, तब भी मेरा शौक़ यही था कि कविताएं सुनकर उनको अलग रिकॉर्ड करके, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। इसके अलावा
भी कुछ मानते हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानता। एक प्रवासी की डायरी को भी कुछ लोग आत्मकथा में शामिल करते हैं। तो ये किताबों के जो भ्रमित करने का जो तरीका है ना, इस कारण से कई बार क्या हमसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि भाई पढ़ते तो किताबों से ही है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स स्कूल व्याख्याता के बैच को लेकर ऑफलाइन के लिए बोलते हैं। आप जानते हैं, आप राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से हो, आप में से कई तो गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, ठीक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ एमपी से काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, यहाँ से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो ये तो निश्चित रूप से नहीं आ सकते ना बीकानेर, उनके लिए तो ऑफलाइन ये ऑनलाइन क्लासेज है, मैं पूरा निःशुल्क दे रहा हूँ, बेस्ट है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि बाई चांस जैसे कुछ बच्चे जो राजस्थान में स्पेशली बीकानेर के आसपास के हैं या जो अदर ज़िलों के हैं, वो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हैं। जैसे भीलवाड़ा गुलाबपुरा से हैं, एक मैडम हैं, नागौर से हैं, गंगानगर से हैं, जयपुर से हैं, वो एक्साइटेड है कि सर आप कब से स्टार्ट कर हमारे। मेरी बात को सुनो, मेरा जो ऑफलाइन जो मार्गदर्शन बैच है वो लगभग 11 से 15 जुलाई के बीच में स्टार्ट होने जा रहा है। 11 से 15 जुलाई के बीच में स्टार्ट होने जा रहा है, आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा एक ये भी कहना है कि जो अभी जुड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन बाकी जो ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं उनसे मेरा एक कहना है, ये वीडियो अभी वैकेंसी आने के बाद भी काफ़ी अभ्यर्थी देखेंगे, तब भी जो अभ्यर्थी देखेंगे बाद में वो भी ध्यान से सुने कि आप जब भी इस वीडियो को देखो तो एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही आपके ये और सारी ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट हो जाए और आपको लगे कि अब सर का ऑनलाइन कोर्स हमने एक बार पूरा कर लिया, उसके बाद जो है जुड़े हुए रहना। जो मेरे लेटेस्ट वीडियो आएगा, जब भी पेपर से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले एक बैच लगेगा जिसमें एक क्रैश कोर्स टाइप करवाएंगे अपन, समझ रहे बात आप, क्रैश कोर्स टाइप करवाएंगे 40 या 50 दिन में। जैसे अभी 40 दिन की जीके चल रही है ना, वैसे उसमें क्लासेस का टाइम थोड़ा 6 से 7 घंटे होगा। जैसे 4 घंटे फर्स्ट पेपर का, दोनों पेपर करवाएंगे, और 3 घंटे हिंदी का। तो वो जरूर करने आना जहां भी हो। फीस की टेंशन मत लेना, तो फीस की टेंशन मत लेना। ये कोई अपने 15-15, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार फीस नहीं, मैं कहता हूं टेंशन लेना ही मत, लेकिन वो जरूर करना। इससे आपको एक रिवीजन बहुत शानदार मिल जाएगा। ठीक है, और मैं भी ये चाहता हूं कि जैसे परीक्षा जो है, ये परीक्षा यहां पर है, इससे 45 दिन पहले आपको फ्री कर दें, उससे 45 दिन यानी परीक्षा से भी 45 दिन पहले या 30 दिन पहले हम आपको फ्री करके वापस भेज दें, ताकि आप उस क्रैश कोर्स का घर पे 1 महीने बढ़िया रिवीजन करो। तो एक ऐसा एक बैच लगेगा उस वक्त, उसमें आप जो भी ऑनलाइन वाले अभ्यर्थी हैं, अगर पॉसिबल हो, वरना आप ऑनलाइन देखें कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल हो तो जरूर उसे ज्वाइन करना क्रैश कोर्स को। क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, अगर आपका मेरा 200 क्लासेस का, लगभग मेरा 200 प्लस क्लासेस का कोर्स होगा ये जो मैं आपको यहाँ निःशुल्क करवा रहा हूँ, 200 प्लस क्लासेस यानी 200 घंटे हो गए एक तरह से। चलो अपन मानते हैं हाईएस्ट 250 मानते हैं, 250 घंटे की कोर्स हो जाएगा, पूरा हो गया। अगर वही क्लास मैं एक दिन में 3 घंटे अगर पढ़ाऊं, तो आप देख लीजिए 3 सता 21 है ना, 4, और फिर आप कर लीजिए कितने हो गए, 3 अब गुरुजी भाग अभी कौन है, 13 39 है ना, 3 एकम 3, ये तो गड़बड़ हो गई, मैं तो भाग ही नहीं आता, सीधा ही कर लो ना, ये लो 240 कर लो, 8 3 24, यानी 75 से 80 दिन कहोगे सर गुरुजी भाग ही नहीं आती। अब देखो मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको, मुझे हंसी किस लिए आ रही। अब ये जैसे गलती हो जाती है ना, क्या भाग में अटक गए, अब जब नया टीचर होता है ना, तो वो ना घबरा जाता है, वो घबरा जाता है। लेकिन आपकी और मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से बैठ जाती है कि हम जानते हैं कि यहाँ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, और गुरुजी गणित आवे की ज्यादा है। ठीक है, तो यही चीज होता है कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये जो 70 दिन की क्लास होती है, यानी 70 वही 2 महीने वाली बात हो गई ना, 2 महीने लगभग चलेगी, तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना, 1.5 से 2 महीने आपको फायदा होगा, ये बात मानता हूँ। और मैं आपको बता दूं, अभी 25 प्लस का मैंने ऐड लगाया था, स्कूल व्याख्याता का जो रिजल्ट रहा था वो 25 प्लस स्कूल लेक्चर सेलेक्ट हुए। उसके अलावा मेरे पास में
आपने स्टेटस देखे होंगे, जो स्टेटस हैं 5 से 7, आज बाड़मेर से एक कॉल हो रहा था, 5 से 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉल आया, बोला सर हमारा भी फर्स्ट ग्रेड में हो गया, ये विप्र जो याद रखा था इसलिए मैंने बारिश से ज़्यादा थी आपको बताया नहीं। और कम से कम 10 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इसलिए नहीं बता रहे हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट बहुत से हैं जो इसलिए नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई फाइनल होगा तो ही सर को बताएंगे। ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं नाम लेके कहूँगा, विनीता शर्मा मैडम उन्हीं में से हैं जिनका 2 गुना में हो रखा है, लेकिन वेट कर रहे हैं कि सर फाइनल हो जाए तो ही आपको बताएंगे। खैर मेरी भी आप शुभकामनाएं आप सबको। तो चलिए तो कुछ आत्मकथाएं और लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आप जानते हैं जूठन, जूठन जो है बहुत प्रसिद्ध आत्मकथाओं में से एक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, है ना। तो ये भी आप लोगों के लिए याद करने लायक है। इसके अलावा मैंने अभी आपको एक कौशल्या, मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके पेपर में आने के लायक है, वरना कोई सी नहीं बताऊंगा, है ना। दोहरा अभिशाप, ये मैंने आपको पहले ही बता दी। ये तीनों मैं वो बता रहा हूं, दलित आत्मकथाएं। सूरजपाल सिंह चौहान का नाम सुना होगा आपने, सूरजपाल सिंह चौहान, ये भी अपने आप में बहुत मतलब दलित लेखक हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरे मित्र हैं वो एक काफ़ी लिखते हैं दलित साहित्य पर, तो उन कई बार वो स्टेटस वगैरह लगाते हैं तब मैं देखता हूं, है ना। तो इन्होंने लिख रखी है तिरस्कृत। भाई क्या है, एक तरह से तिरस्कृत किया गया था, तो ये काफ़ी अच्छी है। तिरस्कृत भी इनकी है, बल्कि है तो इंपॉर्टेंट तिरस्कृति, बाकी शायद एक संतप्त इस नाम से भी इनकी एक और है। एक महिला लेखकों को अगर पढ़ते हैं ना, कृष्णा अग्निहोत्री, आपने नाम सुना होगा, कृष्णा अग्निहोत्री, कृष्णा अग्निहोत्री, इनकी आत्मकथा है लगता नहीं है, लगता नहीं है दिल मेरा। क्या है, लगता नहीं है दिल मेरा। ये कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है, जो मेरी दृष्टि में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है, ठीक है। और जानकी देवी बजाज की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा लगता नहीं है दिल मेरा, ये बता दिया आपको। मैत्रेयी पुष्पा लिख लो एक, मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा इनकी बहुत प्रसिद्ध है, मैं आपको बता दूं, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, ये जो है मैत्रेयी पुष्पा की है। मन्नू भंडारी आप जानते हैं, जो मन्नू भंडारी है, मन्नू भंडारी की जो ये रचना है ना, एक एक कहानी, यह भी, इसको आत्मकथा में शामिल किया गया है। ये जो विधा है ये आत्मकथा में शामिल होती है, मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज प्रभा खेतान भी याद रखना चाहिए। प्रभा खेतान, प्रभा खेतान है अन्य से अनन्या तक। देखो सारी तो मुझे भी याद नहीं होती है, लेकिन जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, एक तो है ना, जब याद करो ना, जैसे छोटी विधाओं को, जीवनी है, आत्मकथा है, रेखाचित्र, संस्मरण, उनकी संख्या काउंट करो कि मुझे 25 आत्मकथाएं याद है, 27 जीवन, इस तरह से, ताकि फिर आप जब कभी मान लो कहीं पैदल जा रहे हो, पार्क में भ्रमण कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें रिस्क नहीं हो, कई बार वो ड्राइविंग करते समय सोच रहे हैं फालतू ध्यान कहीं चला जाए, वो नहीं, कोई जॉगिंग वगैरह करता, उस समय मान लो दिमाग में चलते चलते बात करते करते सोचें कि मुझे 25 आत्मकथाएं याद थी, देखते मैं याद करने की कोशिश करता हूं, मुझे 25 की 25 याद आती है क्या? नहीं आएगी, सिर्फ आपको किसी को 17, किसी को 18, किसी को 20 याद आएगी। तो उस वक्त क्या होता है, दिमाग में रहता है कि भाई मुझे 3 सर ने दलित आत्मकथाएं बताई थी और 4 मुझे महिला जो आत्मकथाएं बताई थी, है ना, तो 4 3 7 याद आ गई, तो 3 और 4 इजी वे में याद आ जाएगी। फिर आपको स्टार्टिंग वाली अर्ध कथानक बताई थी, विष्णुचंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध पर लिखी थी, वो बता दी थी मैंने। श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी मैंने आपको बता दी। यशपाल के सिंहावलोकन आपको बता दी, ठीक है। यशपाल राहुल साकरेतिन की मेरी जीवन यात्रा आपको बता दी, है ना। और कल्याण पथ का पथिक वो स्वामी श्रद्धानंद की बता दी, सत्य के प्रयोग गांधी जी की बता दी, ठीक है। और तो और कौन सी रहेगी,
हरिवंश राय बच्चन के तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक, और मेरी प्रवासी की डायरी, एक वो भी मानी जाती है, मैंने इसलिए आपसे चर्चा कर ली। वियोगी हरि की आपको मैंने बताई दी, वियोगी हरि की बता दी, और मेरे जीवन प्रवाह, वियोगी हरि की बता दी क्या मैंने आपको? वियोगी हरि मैंने आपको बताई कि नहीं बताई? यहां तो नहीं बताई भी, नहीं बताई है ना? हाँ, ये यहां लिख देता हूं, वियोगी हरि, वियोगी हरि की है मेरा जीवन प्रवाह। जो वियोगी हरि है उनकी बहुत प्रसिद्ध है मेरा जीवन प्रवाह, ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखना। और आपने ममता कालिया को पढ़ रखा होगा ना, महिला यहीं लिख देता हूं, ममता कालिया, इनकी रचना आपने पढ़ भी रखी, मैं सब दावे के साथ जानता हूं। कितने शहरों में कितनी बार। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, आप में से हो सकता है कई कहेंगे सर ये इनकी आत्मकथा नहीं है, जीवनी है, कोई कुछ कहेगा, तो आप निश्चित रूप से आप भी गलत नहीं हो, क्योंकि आप किसी किताब में से देख के कह रहे हो, ठीक है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि एक बार ऑथेंटिक किताब में चेक कर लें। सर ऑथेंटिक कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, जो 9वीं से 12वीं में पहले हिंदी साहित्य किताब लगती थी, एक तो वो ऑथेंटिक मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल की है, डॉक्टर नगेंद्र की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है ना, और कुसुम पांडे की है। ये जो कुछ किताबें लगती है, इनमें अगर हो कोई तो मुझे जरूर बताएं। गाइडों में क्या लिखा हुआ है वो मुझे ना बताएं, गाइडों वाला मुझे बिल्कुल मत बताएं, क्योंकि गाइडों वाला मैं सही नहीं मानूंगा, है ना। प्रभा खेतान बता दी मैंने, और 4-5 महिलाएं बता दी। आपको नगेंद्र की बता देता हूं, है ना, नगेंद्र की भी बहुत अच्छी है, अर्ध कथा। देखिए कितनी गजब है, बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक है, जबकि इनकी क्या है? अर्ध कथा है। यही तो चीज होती है कंफ्यूज करने वाली, इस चीज को ही तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको एक और बताता हूं, भुवनेश्वर प्रसाद की खास इसलिए है क्योंकि हरिवंश राय बच्चन के जैसे ही है, उन्होंने तो वो 4 भागों में लिखी थी, इन्होंने लिखा था जीवन के 4 अध्याय। इस ट्रिक से याद है मुझे कि इन्होंने, इनके 4 अध्याय हैं और उनके 4 खंड थे हरिवंश राय बच्चन के, तो इस ट्रिक से याद है। जो ट्रिक मुझे याद है वही मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैं आपको बताऊं, रामविलास शर्मा है, तो रामविलास शर्मा कितनी शानदार लिखी है। रामविलास शर्मा ने लिखी, बोला घर की बात, क्या लिखी? घर की बात। मतलब ये एकदम से एक एक करके याद आती है। जैसे ये कहते हैं घर की बात, तो शिव पूजन सहाय क्या कहते हैं आप देखिए, वो कहते हैं मेरा जीवन। राम और शिव, अब मुझे यहां ये इसलिए याद है, शिव पूजन सहाय, ये कहते हैं मेरा जीवन, मेरा जीवन। कितना इजी तरीके से मैं आपको याद करवा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको याद हो भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि याद हो भी नहीं रहा, है ना। और एक मैं आपको बता सकता हूं, प्रतियोगिता साहित्य की जो किताब है ना, उसमें सबसे लास्ट में लिखी हुई है। मतलब यही तो होता है, आपको जब याद होता है ना, तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज कहां लिखी हुई है। तो उसमें सबसे लास्ट में लिखी हुई है वो अपने क्या नाम है, उग्र जो हैं, पांडे बच्चन शर्मा उग्र, पांडे बच्चन शर्मा उग्र। पता है इनकी क्या है? इनकी है अपनी खबर, सबसे लास्ट में लिखी हुई है, आप नोटिस कर लेना। कौन सी किताब? जो पुरानी वाली है ना, येलो कलर है आपके पास, अगर देख लेना, आत्मकथा आप निकाल के देख लेना, पेज नंबर तो मुझे नहीं याद है, आत्मकथा है, उसमें सबसे लास्ट में लिखी हुई है ना, वो यही आत्मकथा लिखी हुई है, अपनी खबर, निश्चित रूप से। और ममता कालिया की मैंने बता दी ना। अब देखो मैं आपको रविंद्र कालिया की बताता हूं। रविंद्र कालिया की कितनी गजब है। कालिया था, शराब पीता था, तो गालिब की शराब क्या है? अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर ये हमारे याद करने लायक है क्या, सर ये आएगी क्या? एक बात बताओ मुझे, गालिब की शराब नहीं है, गालिब छूटी शराब है, गालिब की शराब छूट गई थी तब है, गालिब छूटी। देखो ये इसलिए याद रखनी चाहिए कि सपोज दैट आजकल क्वेश्चन इस प्रकार आता है, निम्न में से कौन सी कहानी नहीं है, निम्न में से कौन सा उपन्यास नहीं है, निम्न में से कौन सी जीवनी नहीं है। तो उस कंडीशन पे हमें पता होगा यार ये तो वो आत्मकथा हम पढ़ाई थी, चलो ये तो एक तो नहीं है, तो कम से कम एक ऑप्शन तो किनारे होता है।
जैसे सेकंड ग्रेड वाले अभ्यर्थी है ना, वो इसको कम पढ़ते हैं आत्मकथाओं को, बोला सर हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे भैया सिलेबस में नहीं है, एक 40 मिनट की क्लास देखने में क्या दिक्कत है? तुम्हें 4 रचना एक्स्ट्रा याद होगी ना, कौन कहता है याद नहीं होगी? ठीक है। और रामविलास शर्मा मैंने बताया था शायद, देखो रामविलास शर्मा का आपने लिख लिया घर की बात, लिख लिया, लेकिन आपके दिमाग में किसी ने कमेंट कर दिया होगा, आपने किसी ने कमेंट कर दिया होगा, किसी ने कमेंट कर दिया होगा, ये कमेंट किया होगा रामविलास शर्मा, क्या कमेंट किया होगा? ये कमेंट, अपनी धरती अपने लोग। नहीं किया क्या? मुझे बता दो आप कि सर हमने नहीं किया। 100% किया, मैं जानता हूं, अपनी धरती अपने लोग। तो सर अब ये फिर दोनों है क्या? बिल्कुल दोनों है। ये 1983 की है, ठीक है, इसका सन मुझे नहीं पता, इसका सन मुझे नहीं पता, लेकिन पहले उन्होंने ये लिखी थी, इतना जरूर पता है। ये 83 है, ये 83 के बाद किया, आप चेक कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद हो गया, ये हो गया, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, राजेंद्र यादव, मुड़ मुड़ के देखता हूं। क्यों देखता है भाई? कोई नहीं है पीछे, सबको एक दिन आगे जाना। मुड़ मुड़ के देखता हूं है राजेंद्र यादव की है, मन्नू भंडारी की आपको पहले ही बता दी, मुड़ मुड़ के देखता हूं। समझ गए बात आप? ठीक है, बस ये इतनी जो हैं आत्मकथाएं याद कर लेना, इससे ज्यादा आत्मकथाओं में आपको डरने की जरूरत नहीं है, काफी कुछ हो जाती है। कुछ मान लो 2-4 अगर रह जाती है कोई इंपॉर्टेंट, जैसे भीष्म साहनी की है अपना अतीत, भीष्म साहनी की है अपना अतीत, इस तरह की और भी मान लो कोई जैसे बलराज साहनी की रह जाती है, ठीक है, तो वो अपने टेस्ट जब स्टार्ट करेंगे तो टेस्ट में आपको करवा देंगे, ठीक है। एक लास्ट अंतिम जानकारी, उसके बाद कल भी क्लास आएगी, 100% आएगी कल क्लास, ठीक है। कल के बाद परसों वापस हो सकता है गैप आए 1-2 दिन का, क्योंकि काव्य शास्त्र स्टार्टिंग करनी है तो कुछ धमाकेदार तो करनी पड़ेगी, फर्स्ट ग्रेड वाला को जोड़ना। एक चीज मैं बता दूं, मैंने आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज के बारे में क्लास नंबर जो नए हैं वो देख लेवें, और नहीं देखेंगे तो देखो मैंने क्लास नंबर 30 में बहुत बढ़िया जानकारी बता रखी है आपको, कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेगी, क्या है टेस्ट सीरीज में, सब कुछ जानकारी दे दी। इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज के 2 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, आपकी प्लेलिस्ट में शामिल हैं। इसमें जानकारी देने के बावजूद भी स्टूडेंट्स गलत टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, फिर अब मुझे कहते हैं सर हमें तो ये चाहिए थी, हमने ये ले ली। मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं, अगर किसी ने गलत ले ली बिना, मैं जबकि मेरे पास कोई भी मैसेज करता है मैं कहता हूं क्लास 30 देखो, फिर भी कोई गलत ले लेता है, उसकी देखो फिर जिम्मेवारी मेरी नहीं है, फिर आपको दूसरी परचेज करनी पड़ेगी, फिर आपके पैसे फालतू लग जाएंगे, वो उसका रिस्पॉन्सिबल खुद होगा। देखो मैं बार बार सूचना दे सकता हूं, फिर भी कोई गलती करे। और इसके अलावा आप समझदार है, मैं बार बार बता रहा हूं कि पहले वैकेंसी स्कूल व्याख्याता की आएगी, स्कूल व्याख्याता। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो वीडियो अब तक देख रहे हैं वो ध्यान से सुन लेवें, इससे भटकना मत तुम लोग। कुछ बातें सोशल मीडिया पे या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे करने की नहीं होती, तुम तैयारी जारी रखना, तुम तैयारी जारी रखना। मैं रियल बात बता रहा हूं, जबरदस्त पोस्टें आएंगी, हिंदी की अच्छी पोस्टें आएंगी, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम्हारी वो जो 4 आंखें हैं ना, उनकी आंखों में देखो हालात क्या होते हैं। अभी बेरोजगारी में चेहरे पर हंसी है, मगर अंदर से दिल रोता है कि हमने हंसी की आड़ में हर गम को छिपा लिया। चेहरे पर हंसी है, अंदर दिल रोता है। वो एक दिन आता है जीवन में, उस दिन चेहरे पर आंसू होते हैं, आंखों में आंसू बहते नजर आते हैं, मगर दिल जो है वो एकदम झूम कर नाचता है, हंसता है, मुस्कुराता है। वो दिन लाना है तुम लोगों को। आज जब तुम स्टेटस देखते हो ना 25+ सिलेक्शन, थोड़ी सी पीड़ा होती होगी, मैं जानता हूं, मुझे भी होती थी, लेकिन तुम लोगों को वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है। इसलिए तुम लोग याद रखना, मैं यूं मान लो कि
छोटे बच्चों की तरह हो, मेरे सामने 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चों की तरह हो। आप में से कुछ मेरी बड़ी बहनें भी पढ़ रही होंगी, लेकिन फिलहाल तुम सामने बैठे हो, तुम याचक और मैं दाता हूं, तुम अभ्यर्थी और मैं मोस्टली मैं लड़कों का बहुत बड़ा समर्थक हूं कि उनके मान में जैसे से वो एज बढ़ती है तो टेंशन बहुत होती है, जिम्मेदारियां भी आती है, महिलाओं पे भी आती है तो पुरुषों पे भी आती है। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर तुम लोगों ने क्लासेस नियमित नहीं ली, मैंने तुम लोगों के लिए निःशुल्क कोर्स किया है। मैं देख रहा हूँ बहुत से मैसेज आते हैं, सर हमने इतने हजार में वो कोर्स लिया लेकिन सर आनंद नहीं आ रहा, आपकी क्लासेस में बहुत आनंद आता है। क्यों आता है? एक ही रीजन है, यहां से पढ़ाता हूं, यहां से नहीं, दिल से पढ़ाता हूं, एक क्लास देता हूं, जबरदस्त लेता हूं, तुमसे जुड़ने का प्रयास करता हूं, और वही कारण। तो इसलिए बढ़िया तरीके से क्लासेस लेते रहो, आनंद आएगा, कल की क्लास में भी आनंद आएगा। और फिर आगाज करेंगे काव्य शास्त्र का। तुम देखोगे कि विश्वनाथ की परिभाषाएं कैसे याद होती है, जगन्नाथ की परिभाषाएं कैसे याद होती है, एकदम बढ़िया चीजें बताएंगे। और 100% हर क्लास से एक सवाल आता है, इससे भी आएगा और आगे आने वाली से आएगा। काव्य शास्त्र में तो तुम लोग अगर कमेंट की बौछार ना हो जाए तो मुझे कह देना। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।